59 से 69 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। 127 से 137 सीटें बीजेपी को। और राजस्थान में एबीपी न्यूज के सर्वे का सच, क्या मोदी और शाह को खुश करने के लिए एबीपी न्यूज दिला रही है राजस्थान में बीजेपी को जीत? क्या 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ होने जा रहा है? क्या अशोक गहलोत हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा को तोड़कर एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? क्या है एबीपी न्यूज के सर्वे का सच और कैसे अपने आंकड़े में खेला कर गया पूरा एबीपी न्यूज? तो इस सच को जानने के लिए हमारी ये वीडियो पूरी देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, एबीपी न्यूज ओपिनियन पोल लेकर जनता के सामने हाजिर हो गया। एबीपी न्यूज के सर्वे में जो बात निकलकर सामने आई वो ये कि 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा सिर्फ राजस्थान में सरकार बनाती नजर आ रही है, बाकी 4 राज्यों में उसके सरकार बनाने का सपना साकार होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई एबीपी न्यूज के सर्वे में राजस्थान में भाजपा जीत का परचम लहराने जा रही है या भाजपा को खुश करने के लिए एबीपी न्यूज ने ऐसा सर्वे किया है? क्योंकि इन 5 राज्यों का चुनाव नरेंद्र मोदी अपने चेहरे पर लड़ रहे हैं। आपको याद होगा, कर्नाटक में भाजपा की हार के बाद आरएसएस ने खुलकर कह दिया था कि अब मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। आरएसएस का ऐसे पीएम मोदी का नाम लेकर कहना नरेंद्र मोदी को अच्छा नहीं लगा और यही वजह है कि पीएम मोदी ने इन 5 राज्यों के चुनाव को अपने चेहरे पर लड़ने को ठान लिया। और एबीपी न्यूज का सर्वे भी आरएसएस की उस बात की पुष्टि कर रहा है कि अब मोदी लहर की हवा निकल चुकी है। अब नरेंद्र मोदी के नाम पर कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता है। एबीपी न्यूज ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी को सरकार बनता दिखाया है। एबीपी न्यूज ने बीजेपी को 127 से 137 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 59 से 69 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। मतलब यह कि 200 सीटों वाली राजस्थान में भाजपा पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा सीटें हासिल कर रही है। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 47%, जबकि कांग्रेस को 42% वोट मिलता दिखाया गया है। तो ये एबीपी न्यूज का सर्वे है जिसमें बीजेपी को लगभग 130 सीटें मिलती हुई दिखाई गई। और ये तब है जब बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है, हर बड़ा नेता बागी हुआ पड़ा है। वसुंधरा राजे ने राजस्थान में बीजेपी का खेल बिगाड़ रखा है। भाजपा की ये हालत हो चुकी है कि 7 सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया गया है। वसुंधरा राजे अपने समर्थकों को टिकट ना मिलने पर नाराज हैं और वो भाजपा का खेल बिगाड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी हैं। भाजपा ने कई लोगों को मुख्यमंत्री बनने का सपना तो दिखाकर मैदान में उतार दिया है। ऐसे में हर नेता एक दूसरे को हराने में लगा हुआ है ताकि मुख्यमंत्री के लिए उसकी दावेदारी मजबूत हो सके। इसके बाद भी अगर भाजपा को 127 से 137 सीटें आ रही हैं तो पता नहीं ये सीटें एबीपी न्यूज अपने नोएडा के स्टूडियो से दे रहा है क्या? कांग्रेस को कम सीटें आने के पीछे एबीपी न्यूज ने जो बात कही है वो ये कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की लड़ाई की वजह से कांग्रेस पर असर पड़ा है और वो हार रही है। भाई, लेकिन एबीपी वालों को सिर्फ कांग्रेस की लड़ाई ही दिख रही है जहां सिर्फ 2 नेता लड़ रहे हैं, जबकि भाजपा में हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री उम्मीदवार ना बनने पर भाजपा का खेल बिगाड़ने के लिए तैयार हैं, तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अलग ही मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। वहीं जिन 7 सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा गया है वो भी खुद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मान रहे हैं। भाई, ऐसे में जब भाजपा में इतनी उठापटक है, इसके बाद भी बीजेपी को जीतते हुए दिखाना एबीपी न्यूज का एजेंडा से ज्यादा कुछ भी नहीं लगता है। एबीपी न्यूज के सर्वे से एक बात तो साफ है कि राजस्थान में भाजपा की लहर है, लेकिन जब आप एबीपी न्यूज के ही आंकड़े को देखें तो आप चौंक जाएंगे। जब एबीपी न्यूज ने राजस्थान में लोगों से पूछा कि उनके सीएम की पसंद कौन है, तो 34% लोगों ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के तौर पर चुनना पसंद किया, जबकि दूसरे नंबर पर वसुंधरा राजे हैं जिन्हें 22% लोग पसंद कर रहे हैं, जिन्हें भाजपा ने अपना चेहरा भी नहीं बनाया है। और तीसरे नंबर पर सचिन पायलट है। 18% लोग चाहते हैं कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। तो अगर अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लोकप्रियता को मिला दें तो आंकड़ा 52% तक चला जाता है। जब एबीपी न्यूज ने लोगों से पूछा कि वो सीएम के कामकाज से कितना खुश हैं, तो 48% लोगों ने कहा कि वो अशोक गहलोत के काम से बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं, जबकि 26% लोगों ने कहा कि वो संतुष्ट नहीं है। ऐसे में अगर राजस्थान की 74% जनता अशोक गहलोत के काम से संतुष्ट है, अशोक गहलोत को सबसे ज्यादा लोग मुख्यमंत्री के रूप में पसंद कर रहे हैं, तो इसका साफ और सीधा
मतलब है कि एबीपी न्यूज के सर्वे में झोल है, क्योंकि सीटों की बात करें तो भाजपा जबरदस्त जीत दर्ज कर रही है। भाजपा की जीत का मतलब है अशोक गहलोत से नाराजगी है, कांग्रेस सरकार के कामकाज से लोग खुश नहीं हैं। तो राजस्थान की जनता भाजपा को सत्ता सौंपने जा रही है, लेकिन ये एबीपी न्यूज का ये खेल आपको भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि मोदी और शाह को खुश करने के लिए सीटों में ऐसे आंकड़े दिए हैं, जबकि जमीन पर 74% जनता अशोक गहलोत से खुश है। तो एबीपी न्यूज के सर्वे को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा यूट्यूब पर ज्वाइन का बटन इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल खबर अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिए।